बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नौजवानों के लिए मारिफत आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में एक मुफीद किताब लेकर हम आए हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये उनके लिए आका इमाम ज़मान की मारिफत के हवाले से और उनसे महब्बत मवद्दत, उनके इत्तेहाद और उनकी विलायत के हवाले से और उनके बारे में पैदा होने वाले बहुत सारे शुकूक व शुबहात और सवालात के जवाबात के सिलसिले में बहुत ही मुफीद साबित होगी। किताब का नाम है इमाम मेहदी विलादत से ज़ुहूर तक। ये किताब जो है हज़रत आयतुल्लाह मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी की तालीफ़ है। बहुत ही बरजस्ता फ़क़ीह हैं और इन्होंने इस किताब में आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के बारे में, इनकी विलादत से लेकर इनके ज़ुहूर तक जो हैं सवालात और इस सिलसिले में वाक़यात, अहादीस, रिवायात वग़ैरह पे तहक़ीक़ी इन्होंने काम किया है। लिहाजा ये किताब, इसे आप एक तहक़ीक़ी किताब कह सकते हैं आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। इस किताब में उन तमाम सवालात के जवाबात देने की कोशिश की गई है, वो भी तहक़ीक़ी जवाब देने की कोशिश की गई है जो हमारे जैसे लोगों के जहनों में आका इमाम ज़मान के बारे में, उनकी ग़ैबत के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, उनकी उम्र के बारे में, उनके ज़ुहूर के बारे में वग़ैरह, उनकी हुकूमत के बारे में पैदा हो सकते हैं। इन्हें बहुत सारे सवालात को इन्होंने यहाँ पर जमा किया है और उनके बारे में तहक़ीक़ी जवाबात देने की कोशिश की गई है। तो मैं सिर्फ चंद मौज़ूआत और चंद सवालात जो इस किताब में इन्होंने दर्ज किए हैं, एक मामूली फ़हरिस्त आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब किस कदर मुफीद है हमारे लिए और हमारे जवानों के लिए। चीदा मौज़ूआत में से ये एक ये कि आका इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन हैं, इस पर इन्होंने बहस की है और इनके नाम व नसब के बारे में इन्होंने गुफ्तगू की है। और क़ुरआन में आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की जो बशारतें हैं, इस सिलसिले में जो आयात हैं, इनका तज़किरा किया है और इन पर इन्होंने तहक़ीक़ की है और मतालिब बयान किए हैं। अहादीस नबवी में आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर की जो बिशारतें हैं, जो खुशखबरी सुना दी गई है, उन अहादीस पर इन्होंने काम किया है और इन अहादीस के तनाजुर में ऐसे मतालिब बयान करने की कोशिश की गई है। और इसी तरह अहादीस अइम्मा मासूमीन में ज़ुहूर आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बिशारतें हैं, इस सिलसिले में इन्होंने तहक़ीक़ की है और काम किया है और मतालिब बयान किए हैं। और अगला ये सवाल कि क्या आका इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को अपने नूर से रोशन किया है, यानी इस वक्त इनका नूर चमकता है इस दुनिया में, इस पर इन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की है। और आगे इन्होंने लिखा है कि आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे गायब हुए, ग़ीबत की कैफियत को इन्होंने बयान किया। इस तनाजुर में इन्होंने रिवायात और वाक़यात को दर्ज किया है। फिर आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ीबत सुग़रा के बारे में इन्होंने बात की है और इस ज़मीन में पैदा होने वाले सवालात के जवाबात दिए हैं। और आका इमाम ज़मान की ग़ीबत सुग़रा के बारे में, उन ग़ीबत सुग़रा के ज़माने में जो 4 नाइबीन थे, उनके हालात को इन्होंने लिखा है और उनके बारे में इन्होंने तबसरे किए हैं। और जिन्होंने ग़ीबत सुग़रा के ज़माने में आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है, उन्हें देखा है, उनसे मुलाकात की है, उनका भी इन्होंने तज़किरा किया है। इसके बाद ग़ीबत कुबरा की बात की है, आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ग़ीबत कुबरा के बारे में बात की है और ग़ीबत कुबरा के ज़माने में किस किस ने आका इमाम ज़मान की ज़ियारत की है और उनसे मुलाकात की है, इनका भी इन्होंने तज़किरा किया है। और उसके बाद आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब तक कैसे ज़िंदा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी तूल उम्र के बारे में इन्होंने अहादीस व रिवायात के ज़मीन में तबसरे किए हैं और मतालिब बयान किए हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि आका इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर कब होगा, किस सन में होगा, किस तारीख़ को होगा, किस माह में होगा वग़ैरह वग़ैरह। तो इस मद में, इस सिलसिले में जितने सवालात पैदा हो जाते हैं, काफ़ी सवालात के जवाबात इनके इन मतालिब से हम अख़ज़ कर सकते हैं।
اور آگے آقا امام مہدی کی خصوصیات اور صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ آقا امام زمان، وہ آقا امام مہدی علیہ السلام جس نے ظہور فرمانا، ان کی خصوصیات کیا اور ان کی صفات کیا ہے۔ آگے آقا امام زمان کی ظہور کی نشانیوں کو بھی انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، جو کہ ہمارے لیے مہم ہے۔ اور اس کے بعد امام مہدی ہونے کا جھوٹا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ان کا تذکرہ ہے، یعنی جھوٹے مہدی جنہوں نے جھوٹ موٹ دعویٰ کیا کہ ہم امام مہدی ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے۔ آگے جو ہیں آقا امام مہدی علیہ السلام کیسے ظہور فرمائیں گے اور کہاں سے ظہور فرمائیں گے، ان کیفیات کو اور ان واقعات کو احادیث، روایات اور آیات کے تناظر میں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد آقا امام مہدی ظہور کے بعد کیسے حکومت کریں گے، ان کی حکومت کے بارے میں، کیفیت حکومت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ آگے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، آخر اتنی بڑی بڑی حکومتیں کیسے تسلیم ہو سکتی ہیں آقا امام زمان کے سامنے، اس کا انہوں نے سیر حاصل جواب دیا ہے۔ آقا امام مہدی کی حکومت کے سنہرے دور میں لوگوں کی زندگی کیسے گزرے گی، زندگی کی کیفیت کو اس مدینہ فاضلہ میں لوگ کس طرح زندگی بسر کریں گے، اس آئیڈیل معاشرے میں، اس عدل و انصاف سے بھرپور معاشرے میں لوگ کس طرح زندگی بسر کریں گے، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اور آگے آقا امام مہدی کی حکومت کی مدت کتنی ہوگی، کب تک ان کی حکومت باقی رہے گی اور ان کی حکومت کیسے ختم ہوگی، اور آقا امام مہدی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوگا، اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے سوالات کے جوابات انہوں نے اس کتاب میں دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے جوانوں سے، بزرگوں سے، خواتین سے اور حضرات سے کہ اس کتاب کا ضرور ضرور مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز معرفت آقا امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔